प्रश्नावली 22। प्रश्न 1। एक आयोजन हेतु फुलवाड़ी से 735 फूल तोड़े गए। अब भी फुलवाड़ी में 1237 फूल बचे हैं। शुरू में फुलवाड़ी में कितने फूल थे? तो शुरू में फुलवाड़ी में फूल कितने थे, इसको निकालने के लिए फुलवाड़ी से तोड़े गए फूल की संख्या और फुलवाड़ी में बचे फूल की संख्या, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो शुरू में फुलवाड़ी में कितने फूल थे। प्रश्न 1। इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे फुलवाड़ी से तोड़े गए फूल की संख्या। फुलवाड़ी से तोड़े गए फूल की संख्या। तो फूल की संख्या होगा 735। उसके बाद लिखेंगे फुलवाड़ी में अब भी बचे फूल की संख्या। अभी फुलवाड़ी में बचे फूल की संख्या है 1237 फूल है। तो शुरू में कितने फूल थे, यही निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर लिखेंगे फुलवाड़ी में कुल फूल की संख्या। संख्या बराबर हो जाएगा तोड़े गए फूल की संख्या और बचे फूल की संख्या, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 735 जोड़ 1237। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ करके 1972। इसके बाद लिखेंगे अतः शुरू में फुलवाड़ी में 1972 फूल थे। प्रश्न 2। एक शहर के 3 मोहल्ले में लोगों की संख्या क्रमशः 835, 620 तथा 765 है। शहर के तीनों मोहल्लों में कुल कितने लोग हैं? इस प्रश्न को बनाने के लिए तीनों मोहल्ले में लोगों की संख्या यहाँ पर दिया है, इसको जोड़ लेंगे। 2 में लिखेंगे एक शहर के 3 मोहल्ले में लोगों की संख्या क्रमशः दिया हुआ 835, 620 तथा 765। तो कुल लोगों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे कुल लोगों की संख्या। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 835 जोड़ 620 जोड़ 765। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ करके 2220। उसके बाद लिखेंगे अतः शहर के तीनों मोहल्लों में कुल 2220 लोग हैं।
3, एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी में 92 अंक, हिंदी में 86 अंक तथा गणित में 98 अंक प्राप्त किए। इन तीनों विषय में उस विद्यार्थी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो अंग्रेजी में और हिंदी में और गणित में इन तीनों को जोड़ लेंगे। 3 में लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक 92, हिंदी में प्राप्त अंक 86, गणित में प्राप्त अंक 98। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल प्राप्त अंक हो जाएगा अंग्रेजी में और हिंदी में और गणित में, इस तीनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 92 जोड़ 86 जोड़ 98, यह जगह जोड़ करके 276। उसके बाद लिखेंगे अतः इन तीनों विषयों में उस विद्यार्थी ने कुल 276 अंक प्राप्त किया। 4, एक दुकान में 345 खिलौने, दूसरे में 368 खिलौने तथा तीसरे दुकान में 285 खिलौने हैं। तो तीनों दुकान में कुल कितने खिलौने हैं? तो तीनों दुकान में पूछ रहा है, तो पहले दुकान में और दूसरे दुकान में और तीसरे दुकान में, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 4, प्रश्न 4 यहाँ पर लिखेंगे एक दुकान में खिलौने की संख्या बराबर 345। उसके बाद लिखेंगे दूसरे दुकान में खिलौने की संख्या 368। इसके बाद लिखेंगे तीसरे दुकान में खिलौने की संख्या 285। तो पूछ रहा है तीनों दुकान मिलाकर कुल कितने खिलौने हैं? तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल खिलौने की संख्या पहले दुकान में खिलौने की संख्या और दूसरे दुकान में खिलौने की संख्या और तीसरे दुकान में खिलौने की संख्या, इन तीनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 345 जोड़ 368 जोड़ 285। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा जोड़ करके 998। यहाँ पर लिख लेंगे अतः तीनों दुकानों में कुल 998 खिलौने हैं। प्रश्न 5, एक नगर में 2435 पुरुष, 2240 स्त्रियां तथा 3867 बच्चे हैं। इस नगर की जनसंख्या क्या है? प्रश्न 5 यहाँ पर लिखेंगे एक नगर में पुरुष की संख्या, एक नगर में पुरुष की
संख्या बराबर 2435। उसका एक नगर में स्त्री की संख्या, एक नगर में स्त्री की संख्या हो जाएगा 2240। उसका एक नगर में बच्चे की संख्या बराबर 3867। इसके बाद लिखेंगे कुल जनसंख्या बराबर, तो पुरुष की जनसंख्या और स्त्री की जनसंख्या और बच्चे की जनसंख्या इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2435 जोड़ 2240 जोड़ 3867। इसको जब जोड़ेंगे तो ये जगह जोड़ करके 8542। यहाँ पर लिखेंगे अतः इस नगर की जनसंख्या हो जाएगा 8542 है।